क्लिनिकल व्लॉग में खुश आमदीद दोस्तों। आज के क्लिनिकल व्लॉग में हम बात करेंगे आंतों में पाए जाने वाले पैरासाइट्स के इलाज के बारे में। हम आपको ज़्यादा तफसील नहीं बताएंगे क्योंकि ये हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ अद्वियात बताएंगे जो पेट में पाए जाने वाले कीड़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये पैरासाइट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसा कि राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स और टेप वर्म्स। इन सब के इलाज के लिए साइना अव्वलीन दवा होती है। साइना आप रोज़मर्रा के दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साइना की 30 ताकत इस मकसद के लिए मौजूद तरीन है। साइना के इस्तेमाल का तरीका यह है कि सुबह, दोपहर और रात को खाने से आध घंटा पहले या आध घंटे बाद इसके 5 कतरे ज़ुबान पर बराह रास्त टपकाएं या 1 चम्मच पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। साइना के मरीज़ में हमें ये अलामत मिलती है: चेहरा मरीजों जैसा और पीला होता है, आंखों के गिर्द हल्के होते हैं, रात को दांत पीसना, बहुत बड़ी हुई भूख, बच्चा नाक मलता रहता है, नाक में उंगली फेरता रहता है और नींद में अक्सर चीखता चिल्लाता भी है। शदीद हालतों वाले मरीजों में हाथ पाँव में झटके भी लगते हैं। अगर इसके मरीज का पेशाब किसी बर्तन में लें तो वो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है जैसे दूध या हो। साइना का मरीज बच्चा चिड़चिड़ा भी होता है और अक्सर इनमें किरमों की वजह से तशन्नुज भी देखी गई है और अक्सर इनमें पेट में पाए जाने वाले कीड़ों की वजह से तशन्नुज भी होता है। साइना के बाद जो सबसे बेहतरीन दवा है वो है नेट्रमफास। नेट्रमफास एक बायोकेमिक दवा है। इसकी 6x या 12x गोलियां लाजवाब होती हैं। इसकी 30 पोटेंसी भी बेहतरीन है, लेकिन 6x और 12x ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये बायोकेमिक दवा कीड़ों के लिए बहुत मशहूर है। कटास की अलामत इस दवा में नुमाया होती है। ऐसा बच्चा जिसके पेट में कीड़े होते हैं, इसका इलाज नेट्रमफास से नहायत कामयाबी के साथ किया जा सकता है। नाक में उंगलियां फेरना, विंगापन और चेहरे के पट्टों का खुद बहुत फड़कना, ये भी नेट्रमफास के मरीजों में पाया जाता है। बहुत से डॉक्टर हजरत का तरीका ये है कि वो साइना 30 और नेट्रमफास 6x ये 2 दवाएं इस्तेमाल करवाते हैं, साइना खाने से पहले और नेट्रमफास खाने के बाद। बच्चों को 2 गोलियां और बड़ों को 4 से लेकर 6 गोलियां तक। ये एक कामयाब इलाज है और इससे बहुत से मरीजों को कामयाबी से ठीक किया जा सका है। लेकिन बेहतर ये है कि और दवाओं की भी अलामत देखी जाए, जैसा कि स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया एक बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक दवा है। ये दिल के धड़कन के साथ खास ताल्लुक रखती है। थ्रेड वर्म्स के मरीजों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। दिल का शदीद धड़का, गले में कीड़े ऊपर की तरफ चढ़ने का एहसास, सुबह नहार मुंह मतली जिसे खाने के बाद इफाका हो, नाफ के इर्द गिर्द का कोलंजी दर्द। इस दवा में भी साइना की मानिंद चेहरे का रंग पीला और आंखों के गिर्द हल्के होते हैं। लेकिन याद रखिए कि स्पाइजेलिया में दिल की धड़कन बढ़ी हुई मिलती है, लेकिन साइना में दिल की धड़कन नॉर्मल या कमजोर होती है। और स्पाइजेलिया में यूं महसूस होता है कि पेट के कीड़े गले में आ चुके हैं। स्टानम मोटेलिकम, स्पाइजेलिया और साइना यह ज़्यादातर 30 ताकत में इस्तेमाल होती हैं। स्टानम मोटेलिकम की 30 ताकत भी बेहतरीन है। पेट में दर्द जिसमें बच्चा किसी सख्त चीज़ पर पेट को दबाता है। डॉक्टर हानीमन ने भी स्टानम को तजवीज़ किया है। डॉक्टर हानीमन कहते हैं कि स्टानम मोटेलिकम कीड़ों को मखबूतुल हवास बना देती है, जिसके बाद अगर कोई मलीन दवा जैसा कि लूजी गोलियां या हाइलेक्स सिरप इस्तेमाल करवा दी जाए तो पेट से कीड़े बआसानी खारिज हो जाते हैं। स्टानम का मरीज पेट के बल उल्टा लेटना पसंद करता है। ये एक ऐसी अलामत है जिस पर अगर आप नज़र रखें तो ये दवा कभी भी खता नहीं जाएगी। इसके साथ साथ नक्सवामी का भी आम अलामात की बुनियाद पर दी जा सकती है। पेट के कीड़ों के लिए कलकेरिया कार्ब भी एक लाजवाब दवा है, लेकिन याद रखिए कि कलकेरिया कार्ब एक मिजाजी दवा है और इसकी मिजाजी अलामात को मद्देनजर रखें। कलकेरिया कार्ब की मिजाजी अलामात ये हैं: मोटापा, सर पर पसीना, पेट बड़ा और फूला हुआ, सर बड़ा, पाँव का ठंडा होना, तुर्श के इसहाल जिसके साथ मैदे में तेजाबियत हो। अगर बच्चा है तो वो मिट्टी या गैर हजम शुदा अशिया जैसा कि कोयला,
और सलेट वगैरह भी खाता है। दोस्तों, अगर पेट में पाए जाने वाले पैरासाइट्स से मुतालिक आपके कोई सवालात हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज जल्द ही इसका जवाब मिल सके। तो कैसे लगा आपको आज का क्लिनिकल वीलॉग? क्लिनिकल वीलॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और क्लिनिकल वीलॉग के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए।